जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स पे। मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि महिंद्रा डीआरडीओ व्हील्ड आर्मर्ड एम्फिबियस प्लेटफॉर्म यानी कि वहैप को लेकर आ रही है। दोस्तों, महिंद्रा ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक पहिएदार बख्तरबंद एम्फिबियस प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि अब अपने महत्वपूर्ण स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्द ही भारतीय सेना की तरफ से इसके यूजर ट्रायल्स किए जाएंगे। महिंद्रा डीआरडीओ WHAP यानी कि वहैप स्वदेशी विनिर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की एक व्यापक पहल का भी हिस्सा है। दोस्तों, ये जो महिंद्रा डीआरडीओ का वहैप है वो टाटा डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए वहैप के मूल डिजाइन को साझा करता है, लेकिन महिंद्रा ने इसमें कई विशिष्ट विशेषताएं भी जोड़ी हैं, जो कि इसे टाटा वहैप से अलग करती है। डीआरडीओ ने दोस्तों कम से कम 3 कंपनियों को वहैप प्लेटफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, जिसमें कि लार्सन एंड टुब्रो अपने एम्फिबियस बख्तरबंद वाहन पर काम कर रहा है, जो कि 8x8 संस्करण पर आधारित है, और एल&टी ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपने वैप वेरिएंट का एक स्केल मॉडल भी प्रदर्शित किया था और इसके प्रोटोटाइप का निर्माण पहले से चल रहा था। और एल&टी का जो ये वैप है उसका रोल आउट 2023 में हो सकता है, और जिसके बाद भारतीय सेना इसके आंतरिक परीक्षण करेगी। वैप जैसे पहिएदार बख्तरबंद वाहनों में भारतीय सेना ने काफी इंटरेस्ट दिखाया, और टाटा के द्वारा निर्मित जो इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स हैं यानी कि IMPV, इन्हें अच्छी खासी संख्या में खरीदा भी गया। ये वाहन वैप का एक संशोधित संस्करण है, हालांकि इसकी संख्या को आगे बढ़ाया भी जाएगा, और टाटा ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी वैप वाहनों की आपूर्ति की है। भारतीय सेना ने अभी तक वैप का कोई बड़ा ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों महिंद्रा, टाटा और एल&टी सहित इसके विकास में ये जो तीनों कंपनियां लगी है, इनके द्वारा जो प्रोटोटाइप आएगा उसका एक्टिवली मूल्यांकन किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, इनके अलावा भारत फोर्स भी इस कंपटीशन में शामिल हो चुकी है, जो कि सिंगापुर की ST इंजीनियरिंग और आयरलैंड की टीमी टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित टेरेक्स इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल पर काम कर रही है, और इसकी पेशकश भी भारतीय सेना को की जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना T90 टैंकों का अच्छी खासी संख्या में इस्तेमाल करती है, जो कि एक बेहतर मेन बैटल टैंक भी माना जाता है। लेकिन भारत अपने अर्जुन टैंक और ज्यादा घातक बना रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें सामने आई हैं, यानी कि एक कमजोर पॉइंट सामने आया है, जिसके बारे में डीआरडीओ के प्रमुख ने इस बारे में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि रूस की T90 से काफ़ी अच्छा है हमारा स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक, लेकिन दोस्तों भारत ने अर्जुन मेन बैटल टैंक की जबरदस्त क्षमता को देखते हुए भी इसके सीमित ऑर्डर दिए हैं, जिससे कि कई तरीके की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। और उन्होंने कहा कि अर्जुन मेन बैटल टैंक ने लगातार कई पैरामीटर्स में T90 मेन बैटल टैंक पर अपनी सिक्योरिटी भी हासिल की है, और इस तरीके के प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद भी अर्जुन को मुख्य रूप से भारतीय सेना ने पर्याप्त तौर पर ऑर्डर नहीं दिया। इससे टैंक के लिए आयात की मात्रा बढ़ गई है, जिससे कि इसकी सप्लाई चेन में बाधाएं उत्पन्न हुई है। डॉक्टर कामत ने बताया कि अर्जुन MBT के अधिक स्वदेशीकरण को प्राप्त करने में मुख्य बाधा भारतीय सेना के द्वारा ऑर्डर की गई यूनिट की सीमित संख्या है, और अगर अधिक संख्या में भारतीय सेना इनका ऑर्डर देती है तो ट्रांसमिशन और इंजन जैसे जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है वो स्थानीय रूप से बन पाएंगे, जिससे हमारे स्वदेशीकरण का जो प्रयास है वो और बढ़ेगा। डीआरडीओ चाहती है कि कम से कम 500 अर्जुन मेन बैटल टैंक के ऑर्डर उन्हें दिए जाएं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय सेना ने अब तक अर्जुन MK1 की केवल 124 और नए अर्जुन MK1 की अतिरिक्त 118 यूनिटों के लिए ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर डीआरडीओ के द्वारा जो रिक्वेस्टेड मिनिमम बेंचमार्क है उससे काफी नीचे है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना नए हल्के टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदना चाहती है, और भविष्य में कम से कम 1200 टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को सेना में शामिल करना चाहती है। इस नई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना डीआरडीओ की अटैक से ज्यादा एडवांस इस सिस्टम को चाहती है, यानी सेना ने इसके लिए कई मैन्युफैक्चरर्स से बात करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि इनके क्वालिटेटिव पैरामीटर्स और न्यू फीचर को लेकर बातचीत की गई है, और ये भारतीय सेना की फ्यूचर आर्टिलरी वेपन्स हो गए, जिसमें कि ऑटोमेटेशन का जो स्तर है यानी कि लेवल है वो हाई होना चाहिए, और वर्तमान में मौजूद जो सिस्टम है उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। जबकि डीआरडीओ के द्वारा ATAGS पर आधारित जो टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है अभी तो वो शामिल भी नहीं हुई है, उससे पहले ही इस तरीके की खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स 6 इस्तेमाल किए गए ERJ-145 एयरक्राफ्ट की तलाश कर रही है।
जिन्हें की इम्प्रूव्ड नेत्रा मार्क 1A प्रोग्राम में बदला जाएगा, जिसमें कि ये एक बड़े क्षेत्र को सर्च और ट्रैक कर सकते हैं, वो भी 300 डिग्री कवरेज के साथ। वहीं दूसरी तरफ एम्ब्रियर ने अपने प्रेटा 600 सुपर मिड साइड जेट की पेशकश की है, जिसकी रेंज ERJ 145 से 2 गुना है। इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड भी ज़्यादा है, इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी ज़्यादा है और 45,000 फीट की हाई सर्विस सीलिंग है। और इस तरीके के ये जो नए सुधार इस एयरक्राफ्ट में किए गए हैं, इससे रडार की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की एविएशन कोर अब एक नया बेस स्थापित करने जा रही है राजस्थान में, जो कि जैसलमेर में बनाया जा सकता है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के काफ़ी करीब होगा। इससे भारतीय सेना की क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में भारतीय सेना की उपस्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस स्ट्रैटेजिक बेस के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जहां पर अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट तैनात किए जाएंगे, जो कि कॉम्बैट सिचुएशन में एयर सपोर्ट प्रदान करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने अभी आज एक वीडियो डाला है C295 के ऊपर और मैंने उसमें यह भी कहा था कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड भी C295 एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। ऐसे में अब इसके ऊपर एक अपडेट आया है, जिसमें एयरबस के जो वाइस प्रेसिडेंट और हेड है इंडिया के, उन्होंने कहा कि एयरबस ने इंडियन कोस्ट गार्ड से बातचीत की है 6 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए। साथ ही उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए 9 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की भी पेशकश की है। वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड को एयरक्राफ्ट दिया जाएगा वो मल्टी मोड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट होगा और इंडियन नेवी को मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट दिया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना अपने AN-32 को बदलना चाहती है नए C295 से और कहा जा रहा है कि करीबन 100 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया गया हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय ड्रोन संघ ने भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। इस दौरान मैं भी यहाँ पहुंचा हुआ था, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। इस कार्यक्रम के दौरान दोस्तों कई तरीके के ड्रोन्स को दिखाया गया है, जो कि स्टार्टअप्स ने बनाए हैं। इससे भारत के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं C295 को वैदिक रीति रिवाज के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हुए रक्षा मंत्री ने इसे भारतीय वायुसेना में भी शामिल कराया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और UAE ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ऐलान किया, जिसके बाद चाइना को इसे देखते हुए बड़ी टेंशन हो गई है और अब उसने इसका तोड़ ढूंढने पर काम शुरू कर दिया है। इसीलिए चाइना अब अरब देशों के साथ अपने BRI प्रोजेक्ट को लेकर और ज़्यादा सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत करना शुरू कर चुका है। और चाइना ने अपने BRI के सदस्य अरब देशों के साथ एक ट्रेड फेयर भी आयोजित किया था, जिसमें कि करीबन 23 अरब डॉलर से ज़्यादा की डीलें भी हो चुकी हैं। बता दें कि इस ट्रेड फेयर में कतर, सऊदी अरब और मिस्र, इसके अलावा कुल 60 देशों ने भाग लिया था। पिछले कुछ समय से खाड़ी देशों के साथ वो अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है। मतलब साफ है कि वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का तोड़ निकाल रहा है, क्योंकि अगर ये बनता है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और ये एक्शन में आता है तो चाइना के BRI को एक बड़ा खतरा हो जाएगा और चाइना ये सब जानता है। और आपको बता दें कि चाइना ने सऊदी अरब और ईरान जैसे दो दुश्मनों के बीच शांति डील भी कराई थी, क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि खाड़ी देशों में अमेरिका का जो दबदबा है वो कम होता जा रहा है और चाइना यहाँ पर एक मेन प्लेयर के रूप में खड़ा हो चुका है। देखते हैं चाइना आगे क्या गेम खेलता है, वो तो तय समय बताएगा, लेकिन चाइना को अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो नहीं वीडियो का पैच। तो फिलहाल इस अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी आपका जरूर आना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।